प्यारे साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, मेरा नाम मिलन मिश्रा है। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन शानदार वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल का हो या सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम, तो राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को नोट्स के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि पीपीटी टाइप करने में बहुत वक्त लगता है और आपका समय परीक्षा का जल्द ही पूरा होने वाला है, तो मैंने सोचा अपनी नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाता हूं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। इस नोट्स में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शामिल किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम सर हेनरी मैन ने दिया। ये ब्रिटेन इंग्लैंड के रहने वाले थे। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो आंसर रहेगा आपका सर हेनरी मैन। हाईलाइट मैंने कर दिया है, आप लिख सकते हैं। अगला है कि संविधान सभा को लागू करने वाला प्रथम देश अमेरिका और फ्रांस था, यानी कि संविधान लागू करने वाले प्रथम देशों में कौन थे? अमेरिका और फ्रांस थे। आगे मैंने एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आपका पूरा चैप्टर इस संविधान सभा से जो एसएससी सीएचएसएल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को मैंने इस तरह इसमें शामिल किया है कि आपको पढ़कर एकदम मज़ा आएगा। इसके बाद मैं बात करूं कि भारत में संविधान सभा का विचार 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने मांग की। यानी कि भारत में संविधान सभा का विचार यानी कि सर्वप्रथम विचार कब हुआ, तो वो 1895 में हुआ। और वो स्वराज विधेयक आने पर बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी 1895 में। इससे ये भी पता चल गया कि 1895 में स्वराज विधेयक में भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी, यानी कि मांग की गई थी कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने कब लाया था, तो 1895 में लाया था ईस्वी में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है स्वराज विधेयक कब आया, और ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो 1895 इसका एकदम सही आंसर रहेगा। अगर हम बात करें, परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की, कब की? तो मैं बताना चाहूँगा, पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1921 में किसने की थी? हसरत मोहानी जी ने की थी। यानी कि हसरत मोहानी द्वारा सन 1921 में की गई। प्रिय साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, हर एक लाइन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी है और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग सन 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने की। परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो या सीएचएसएल की परीक्षा हो, प्यारे साथियों, पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? तो इसका सही आंसर होगा 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग की थी। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, और एसएससी परीक्षा की दृष्टि से ये नोट्स मैंने तैयार की है, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। यानी कि सन 1924 में क्या हुआ कि स्वराज पार्टी ने भी मांग की थी, किसकी? संविधान सभा की। 1924 में ये सारी 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष मोतीलाल नेहरू जी ने भी मांग की, और स्वराज पार्टी ने 1924 में मांग की थी। किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने भी मांग की थी 1924 में इसकी। ओके, अब इसके बाद मैं बात करूं कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ और किसने किया। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्वराज पार्टी का गठन
यानी कि स्थापना 1 जनवरी 1923 को। तारीख याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 1923 को देशबंधु, किसने? देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने की थी। किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, यानी इनके द्वारा की गई थी। तो ये याद रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन में देगा तो एक ही का नाम देगा, मुख्य जो स्थापक थे वो यही थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जी, लेकिन मोतीलाल जी भी, इनके दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप दोनों का नाम याद रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं कि 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जी हाँ, किस सन में कहा था? 1922 में। परीक्षा में, आपके एसएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसने कहा? तो उसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था 1922 ईस्वी में कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। आई होप आप समझ रहे होंगे, एक अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। इसके बाद हम बात करें प्रिय साथियों, तो है कि संविधान सभा की औपचारिक मांग सन 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने की। परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम, यानी कि औपचारिक मांग, यानी कि सही रूप से जो मांग दस्तावेजों के माध्यम से औपचारिक मांग किसने की थी? तो वो सन 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। किन्होंने की थी? मानवेंद्र नाथ राय। आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो की मैं ऐसे ही सीरीज लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँ। तो चलिए अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं और भी कई बातें सीखते हैं। चलिए प्यारे दोस्त, अब हम आगे की बात करें कि अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करने वाले हैं। परीक्षा में आपके पूछा जाता है प्रिय साथियों कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया। कब आया? 8 अगस्त 1940 में। वायसराय लिनलिथगो ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। प्रिय साथियों ध्यान से समझिएगा, वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा प्रिय साथियों, इसमें है कि इस प्रस्ताव के अनुसार, जो ये प्रस्ताव आया था अगस्त प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये प्रस्ताव था कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा कि गवर्नर जनरल जहाँ बैठा करते थे वहाँ पर बहुत अधिकारी काम करते थे, यानी कि उनके काम करने में सहायता करते थे। जैसे कि आप समझते होंगे कि जहाँ डीएम समझ लीजिए, जिला अधिकारी जहाँ बैठते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे अधिकारी भी बैठते हैं, जैसे एसडीएम हो गए और भी कई ऑफिसर्स वहाँ रहते हैं जो उनकी सहायता भी करते हैं। आईएएस रैंक के भी कई ऑफिसर रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। कई छोटे कर्मचारी भी रहते हैं। तो वही जैसे एक ऑफिस होता है उसमें कई लोग कार्य करते हैं, लेकिन हेड जो होता है वो एक होता है, वैसे ही गवर्नर जनरल के ऑफिस में कई लोग कार्य करते थे। तो जहाँ वो परिसर जो होता है, जहाँ लोग काम करते हैं गवर्नर जनरल की, तो उसे हम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता था कि पहले अंग्रेजों के समय में, ध्यान से समझिएगा, भारतीयों को नौकरियां कम मिलती थी, यानी कि अंग्रेजों को आरक्षण मिलता था, अंग्रेज कोई होगा उसे नौकरी जल्दी मिल जाती थी। भारतीयों को बहुत कम उच्च पदों पर कार्यरत किया जाता था, क्योंकि भारत हमारा अंग्रेजों के गुलाम था, ब्रिटिश के गुलाम था, और ब्रिटेन वाले भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखते थे। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये प्रस्ताव में था कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा
और फिर कहा गया कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार कहा गया कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों के लिए के द्वारा बनाया जाएगा, ये भी कहा गया। यानी कि जो भारत का संविधान तब नहीं बना था, तो कहा गया इस प्रस्ताव में कि भारत का संविधान भारतीयों के लिए ही बनाया जाएगा। परंतु इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्या किया कि अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ध्यान से समझिएगा। और क्योंकि दोनों पार्टियों को अंदाज़ा लग गया था कि अंग्रेज साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज़ों को भारतीयों की ज़रूरत थी। ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। तो उस समय क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के हित में इतनी बातें इसलिए कही क्योंकि उन्हें भारतीय सैनिकों की ज़रूरत थी। वो उनसे युद्ध में सहायता लेना चाहते थे इसीलिए। और यही तकनीक को, यानी कि यही चालाकी को, अंग्रेज़ों की इस चालाकी को कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझ गई थी और उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को हमारे सैनिकों की ज़रूरत थी, भारतीयों की ज़रूरत थी द्वितीय विश्व युद्ध में, और इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव निकालना था। ये सब उनकी चालाकी का हिस्सा था। इसके बाद बात करें हम तो सन 1942 में क्रिप्स भारत आया। परीक्षा में आपकी पूछा जाएगा कि क्रिप्स भारत कब आया। तो 1942 में, प्रिय साथियों ध्यान से समझिएगा, क्रिप्स मिशन भारत आया। ये एक मिशन था और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष का नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स था। इनका नाम क्या था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसीलिए इस मिशन को क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन कहा गया इन्हीं के नाम पर। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन ने यह स्वीकार किया कि संविधान सभा का गठन भारत के द्वारा किया जाएगा। और क्रिप्स मिशन ने यह भी स्वीकार किया कि भारत का जो गठन है संविधान सभा का, वो भारत द्वारा ही किया जाएगा। फिर है कि परंतु महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बीते हुए समय का चेक कहा था। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने, कि बीते हुए समय का चेक क्या होता है कि जैसे बैंक में चेक होता है, समय उसकी लिमिट अगर ख़त्म हो जाए तो उसमें चाहे जितने अमाउंट लिखे हो उसे निकालने का कोई मतलब नहीं रहता, कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही कहा गया कि इसी का वो कहा गया हम शकल, इसी जो अगस्त प्रस्ताव आया था इसी को कहा गया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये बीते हुए समय का चेक है, पोस्ट डेटेड चार्ज चेक कहते हैं इसे। ओके, यानी बीते हुए समय का चेक। परंतु क्रिप्स मिशन की शर्तों के कारण कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इसे भी अस्वीकार कर दिया, जिस तरह उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। मेरे प्रिय साथियों, मुझे ऐसी आशा होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर नोट्स के थ्रू आपको ऐसी जानकारी प्राप्त करनी अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो हम पॉलिटी की सीरीज़ चलाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा, अगर आपका रिस्पांस आता है तो मैं इसकी सीरीज़ चलाऊंगा और लगभग 1-2 दिनों में मैं कई सारे वीडियो डाल दूंगा कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आज 14 मिनट की वीडियो होने वाली है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।